वॉलेटिलिटी इंडेक्स में 17% से ज्यादा करेक्शन के चलते मार्केट्स में रिलीफ रैली थर्ड डे एक्सटेंड हुई। हालांकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है एंड वी हैव अ यूएस फेड मीटिंग एज वेल। एक्सपेक्टेशन नो रेट कट की है जो कि ब्रॉडली प्राइस्ड इन है, बट की ट्रिगर होगा फेड चेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आउटलुक ऑन रेट कट्स। सो लेट्स सी अहेड ऑफ दिस बिग इवेंट मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है एंड जो हमने लास्ट डिस्कस किया था उससे सेटअप में कितना चेंज आया है। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो इंडेक्स ने आज हमारे इस 23,850 के रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। प्राइस एक्शन अभी भी बेरिश है ऑन डेली चार्ट एंड हमारा व्यू क्लियर है कि हम 24,600 के ऊपर ही कोई भी बाइंग सेटअप कंसिडर करेंगे। नाउ वीकनेस अगर यहां से बढ़ती है तो उसको हम 1 आवर के चार्ट पर देखेंगे। तो मार्केट ने अपने 50 आवरली मूविंग एवरेज को भी रिक्लेम किया है। हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा अप्रोच रेजिस्टेंस जोन में प्राइस एक्शन देख के सेल करने का होगा, ना कि बाय करने का। अब नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें दिखा नहीं है। अब अगर देखें तो 23,600 हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर प्राइस एक्शन को नेगेटिव होना होगा तो मार्केट इसको ब्रेक करके 23,350 को टेस्ट कर सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब अभी हम बुलिश सेटअप को अवॉइड करेंगे एंड देखेंगे कि क्या मार्केट 24,300 के पास कुछ बेरिश प्राइस एक्शन बना रहा है या फिर नहीं। सो प्राइस को मॉनिटर करते रहिए क्लोजली। अब अगर ओपन इंटरेस्ट की हम बात करें तो 23,500 के पुट एंड 24,000 की कॉल पर हाईएस्ट बेस बना हुआ है। साथ ही 23,800 पर भी पोजिशनिंग बराबर लगी है विद सिग्नल्स कंसोलिडेशन अराउंड दिस जोन। तो ओपन इंटरेस्ट से भी क्लूज न्यूट्रल है। अब सेंसेक्स पे हम हमारे प्लान को रिव्यू करें तो हमारा प्लान था कि अगर मार्केट इस 75,300 के लो को ब्रीच करता है तो हम बेरिश सेटअप को कंसिडर करेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। प्राइस आज इस जोन के पास आया ही नहीं एंड हमारे इस रेजिस्टेंस जोन पर क्लोजिंग हुई है ऑफ 76,400। यहां अब जो सेटअप है वो ट्रिकी है एंड हियर ऑल्सो बाइंग का सेटअप अवॉइड करेंगे एंड अगर ऊपर जाता भी है तो हम बाकी रेजिस्टेंस जोन के पास इसको मॉनिटर करेंगे। बेरिश सेटअप हम 75,900 के इस जोन के नीचे कंसिडर करेंगे। सेंसेक्स पर 19 मार्च के एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट देखे तो यहां भी 76,000 पुट एंड 77,000 कॉल पर बेस है। पुट्स का वॉल्यूम ज्यादा है बट लेट्स सी कि एक्सपायरी के दिन कॉल राइटर्स किस तरह से इमर्ज होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स कैश मार्केट लगातार 13 सेशन से नेट सेलर्स रहा है एंड वी कैन सी द नेट फिगर इज नाउ अराउंड 71,000 करोड़ रुपीस। ये लास्ट ईयर से अभी तक की सबसे बड़ी सेलिंग फिगर है। हालांकि लास्ट कुछ सेशन से सेलिंग प्रेशर कम हुआ है बट दिस मेजरली इज बिकॉज इंडेक्स थोड़ा ओवरसोल्ड हो गया था। इनकी फ्यूचर्स की पोजीशन को हम देखें तो वी कैन सी इन्होंने अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन को थोड़ा कवर किया है इन द लास्ट 2 सेशंस। We can see index also taking a breather, but border positioning इनकी अभी भी bearish है as you can see over 87% contracts are still short. अब क्लोजिंग रिमार्क्स। सो सेंसेक्स की एक्सपायरी के पहले भी हमें एक पॉजिटिव रीबाउंड देखने को मिला है। नाउ वी हैव द फेड मीटिंग एंड उसके आउटकम पर हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो की लेवल्स एंड अप्रोच हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो लेट्स सी कि निफ्टी 23,800 के अपने सपोर्ट को रिक्लेम करता है या फिर नहीं। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं देन एक्सप्लोर कीजिए अपलन को, जहां पर केवल 999 के प्राइस पर आपको मिलेगा 3 महीनों तक हमारे वेबिनार्स और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। तो आपको क्या लगता है क्या निफ्टी 23,800 को रिक्लेम कर पाएगा? मुझे अपनी राय, अपना एनालिसिस कमेंट्स में बताइए एंड ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। हम जल्द मिलते हैं ब्रांड न्यू एफएनओ अपडेट के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.